क्लास 12 एथ का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन की स्टोरी। जो अल्फोंस डॉडेट द्वारा लिखित द लास्ट लेसन की कहानी एक छोटे से फ्रांसीसी गांव में स्थित है। यह कहानी फ्रांको प्रशियन युद्ध के समय की है, जब फ्रांस के अल्सास और लोरेन प्रांतों पर प्रशिया जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। कहानी का मुख्य पात्र फ्रांज है, जो एक युवा छात्र है। कहानी का मुख्य विषय मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान का महत्व है। सुबह की शुरुआत। फ्रांज एक युवा छात्र अपनी अल्सास की छोटी सी बस्ती में रहता है। वह एक आम दिन की तरह उठता है, लेकिन उसे स्कूल जाने का मन नहीं होता। वह सोचता है कि बाहर की ताज़ी हवा का आनंद लिया जाए, बगुलों के अंडों की खोज की जाए और सारस के घोंसले को देखा जाए। लेकिन उसे याद आता है कि उस दिन उनके शिक्षक मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में सवाल पूछेंगे और वह उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस डर के बावजूद वह स्कूल जाने का फैसला करता है। जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आमतौर पर स्कूल की कक्षा में शोर शराबा और बच्चों का हंसना खिलखिलाना होता है, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत और गंभीर था। मिस्टर हैमिल ने अपनी औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी, जो वह विशेष अवसरों पर पहनते थे। फ्रांज को यह भी पता चलता है कि कक्षा में कुछ गांव वाले भी बैठे हैं, जिनमें पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और अन्य वृद्ध लोग शामिल हैं। यह सभी लोग गंभीर और उदास थे। जब मिस्टर हैमिल ने घोषणा की कि वह दिन उनका अंतिम फ्रेंच का पाठ है, उन्होंने बताया कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर फ्रांज हैरान और दुखी हो गया। उसे अपने आलस और लापरवाही पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि उसने पहले कभी फ्रेंच को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। मिस्टर हैमिल ने बच्चों को फ्रेंच ग्रामर पढ़ाई और उसके बाद फ्रेंच साहित्य के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहा। अंत में जब घंटा बजा तो मिस्टर हैमिल ने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। यह एक भावनात्मक विदाई थी, जिसमें सभी की आंखें नम हो गईं। इस कहानी का संदेश हमें यह बताता है कि यह है कि हमें अपनी मातृभाषा और संस्कृति को सम्मान देना चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए। भाषा हमारी पहचान का हिस्सा होती है और जब तक हमारी भाषा जीवित है, तब तक हमारी संस्कृति और पहचान भी सुरक्षित है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपने कर्तव्य